स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था नेशनल इनकम सम बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने कल गुड्स के बारे में पढ़ा था कि गुड्स कितनी टाइप की होती हैं और वो किस प्रकार निर्धारित होती हैं कि कौन सी गुड्स हैं। उसको हम एक बार रिवीजन करके गुड्स के बीच में डिफरेंस को जानेंगे कि गुड्स किस प्रकार से दूसरी गुड्स से अलग है, उसमें अंतर है। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को समझा था। तो मैंने बताया था कि फाइनल गुड्स वैसी गुड्स होती हैं जो यूज के लिए तैयार होती हैं और वो जो प्रोडक्शन की स्टेज होती है उसको पार कर चुकी होती है। इसके साथ साथ उनको फिर से बेचने के लिए नहीं रखा जाता, वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं जो उसका अंतिम रूप से उपयोग करता है। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि ये दो तरह से हो सकती हैं, या तो कंजम्पशन गुड्स हो सकती हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट गुड्स हो सकती हैं। और अब दूसरी गुड्स की जो हमने बात की थी इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती हैं कहीं, या फिर रीसेल के लिए यूज होती हैं। रॉ मटेरियल जैसे मान लीजिए मैंने कल बताया था कि एक चाय बनाने वाला है, तो अगर वो मिल्क को परचेज कर रहा है अपनी चाय बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो एक इंटरमीडिएट गुड्स होगी, ना कि फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसकी वही मिल्क अगर किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं पीने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वही किस में बदल जाता है, फाइनल गुड्स में बदल जाता है। तो इसके बाद हम और आगे समझेंगे। हमने कल बात की थी कि फाइनल गुड्स को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहली है आपकी कंजम्पशन गुड्स और दूसरी क्या है, कैपिटल गुड्स है। वो उसके अंतिम प्रयोग पर निर्भर करेगा कि कोई फाइनल गुड्स कैपिटल गुड्स है कि वो क्या है, कंजम्पशन गुड्स है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपने ऊपर देखा होगा एक लैपटॉप की इमेज है, तो उसमें अगर ये मेरे लिए स्वयं के लिए यूज कर रहा हूँ मैं लैपटॉप, तब वो ऐसी स्थिति में कंजम्पशन गुड्स का उदाहरण होगा। जबकि अगर यही लैपटॉप का यूज किसी कंपनी में प्रयोग हो रहा है और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए बैंक में प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, तो यही गुड्स बन जाएगी वहाँ पर कैपिटल गुड्स है। यानी यहाँ सब डिसाइड होगी अंतिम रूप से प्रयोग उसका किस प्रकार से किया जा रहा है। कंजम्पशन गुड्स को हमने क्लासीफाई किया था 4 कैटेगरी में, उसको हम इमेज के थ्रू यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्लासीफाई किया था, जो हमारा कंजम्पशन गुड्स में पहला पॉइंट था वो था ड्यूरेबल गुड्स। कौन सी गुड्स थी, ड्यूरेबल गुड्स। तो हमने बात की थी कि ड्यूरेबल्स गुड्स वो होती हैं जिनका बार बार यूज़ किया जाता है और जो लंबे समय तक चलती हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, ये बहुत लंबे समय लगभग 8-10 साल तक चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी कंजम्पशन गुड्स तो हैं ही, साथ ही साथ क्या है, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। लेकिन इनका यूज किस प्रकार होना चाहिए, स्वयं के लिए यूज होना चाहिए, इनका कहीं बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए, तब ये ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन के प्रकार में ये ड्यूरेबल गुड्स होंगी। अब हम देखते हैं सेमी ड्यूरेबल्स गुड्स के बारे में। जो कहला मैंने बताया था कि जो सेमी ड्यूरेबल्स गुड्स होती हैं यानी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, वो कुछ समय तक चलती हैं, लगभग 1-2 साल के आसपास चलती हैं। आप इमेज में देख रहे हैं जैसे एक कपड़ा है, तो ये लगभग 1-2 साल चलेगा। तो ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं के लिए यूज की जाएं और लगभग 1-2 साल की समय अवधि तक चलें, तो ऐसी गुड्स क्या कहलाएंगी, हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स या अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अगला हमने समझा था नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है जो एक ही बार में क्या हो जाए, कंज्यूम कर लिए जाएं। तो
यहाँ पर इमेज में दिख रहा है ग्रेड है, और इसको एक ही बार में किसी इंडिविजुअल द्वारा यूज कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और भी यहाँ एग्जांपल दिए हैं, मिल्क हुआ, जैसे आपको इमेज में एक जगह थी, वो मिल्क भी, ब्रेड भी, और फूड ग्रेन्स यानी जो भी अनाज हैं वो कैसी गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, यानी गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं जो तुरंत यूज हो जाए, एक ही बार बनी यूज। और अगली जो है मैंने बताई थी, ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो वस्तुएं कहलाती हैं सर्विस। और सर्विस एक तरह से नॉन मटेरियल गुड्स हैं। तो सर्विस में एग्जाम्पल है कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो डॉक्टर अपने मरीज का इलाज कर रहा है, ये आपकी सर्विस में इंक्लूड की जाती हैं। अब हम ये डिफरेंस समझेंगे कि कमोडिटी के बीच किस प्रकार से डिफरेंस है, अंतर है। सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसमें जो आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब अंतर का आधार, तो उसको देखेंगे। एक जगह फाइनल गुड्स हैं आपकी, और दूसरी जगह किसको हमने लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स है। सबसे पहले समझेंगे मीनिंग के बेसिस पे इसमें क्या अंतर है। तो फाइनल गुड्स रिफर्स टू दो गुड्स विच आर आइदर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी फाइनल गुड्स वैसी वस्तुएं होती हैं जो या तो उपभोग के लिए यूज हों या इन्वेस्टमेंट है, यानी और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज हों। जबकि यहाँ हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, यानी एक ही वर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें उसके दौरान या तो वो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं ऐसी गुड्स, या फिर उनको किसके लिए किया जा रहा है, रीसेल के लिए यूज किया जा रहा है। यानी जैसे एक कंपनी ने थोक विक्रेता को, जो होलसेलर है, उसको कोई कमोडिटी सेल कर दी, बेच दी, तो ऐसी स्थिति में वो फाइनल गुड्स नहीं होगी। मान लीजिए अभी हम लोगों ने कंप्यूटर की इमेज देखी, लैपटॉप की इमेज देखी थी, तो लैपटॉप जो है एचपी होलसेलर को बेच देता है, तो ऐसी स्थिति में होलसेलर जाहिर सी बात है कि स्वयं के लिए यूज नहीं करेगा, ना तो वो अपनी कंपनी में वहाँ यूज कर रहा है, वो किसके लिए यूज करेगा, वो करेगा बेचने के लिए, वो फुटकर विक्रेता को बेचेगा या फिर कंज्यूमर को बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में वो गुड्स कौन सी गुड्स होगी, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ऐसी वस्तुएं जो या तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में हैं, अभी उनका पूरी तरह से वो बनी नहीं है, या फिर वो रीसेल के पर्पज से परचेज की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नेचर, यानी इन वस्तुओं को नेचर के बेसिस पे भी हम अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो फाइनल गुड्स, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं किया जाता, क्योंकि अभी उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी रहता है, जबकि फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन हो चुका होता है, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये ना तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये ना तो नेशनल राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं और ना ही घरेलू आय में शामिल होती हैं। अब हम अगला जो पॉइंट है हमारा वो बात करते हैं वैल्यू एडिशन। तो किस में वैल्यू ऐड होना अभी बाकी और किस में वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो जो फाइनल गुड्स है दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, यानी ये तैयार रहती हैं उनके अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए। दैट इज नो वैल्यू हैज टू एडेड टू द फाइनल गुड्स, यानी फाइनल गुड्स में आप और ज़्यादा वैल्यू को ऐड
नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दैट इज सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स में अभी जो वैल्यू ऐड होना बाकी है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जंगल से कोई लकड़ी लाई जाती है, कारपेंटर के पास आती है, तो वो फाइनल गुड्स अगर उसकी चेयर बनाई जानी है या और भी कुछ बेड वगैरह बनाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में वो फाइनल गुड्स नहीं होगी, उसमें अभी भी वैल्यू ऐड होगा। क्योंकि जब वो लकड़ी से कारपेंटर बड़े ही चेयर बनाएगा, बेड, तो जो लकड़ी की कीमत होगी उसकी तुलना में बेड या चेयर की कीमत उससे कहीं ज़्यादा होगी उस लकड़ी की तुलना से। तो ऐसी स्थिति में वहाँ वैल्यू ऐड होगी। लेकिन अगर मान लीजिए चेयर है और चेयर किसी उपभोक्ता ने खरीद ली, कंज्यूमर ने परचेज कर ली, तो अब उसमें वैल्यू ऐड तो होगी नहीं, क्योंकि ना तो वो सेल करेगा ना ही उसमें कुछ और बना रहा है। तो इस वैल्यू एडिशन के बेसिस पे भी डिफरेंस किया जाता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन बाउंड्रीज। प्रोडक्शन बाउंड्रीज के मतलब यानी उत्पादन सीमा के बेसिस पे कि किसने उत्पादन की सीमा पार कर ली है और किसने उत्पादन की सीमा को पार नहीं किया है। तो देखते हैं कि फाइनल गुड्स दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ये जो उत्पादन की सीमा है यानी सीमा मतलब बन चुकी हैं, ये पार कर चुकी हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, यानी ये अभी भी कहाँ पर हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्रीज में बनी हुई है, अभी को और गुजरना है उस प्रोसेस से, तब जाके ये फाइनल गुड्स में बदल पाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन दोनों यानी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में इस प्रकार से डिफरेंस है। और हमने कल ये भी देखा था कि जो फाइनल गुड्स हैं वो दो तरह से क्लासीफाई की जाती हैं। एक है आपकी कंज्यूमर गुड्स और दूसरी है कैपिटल गुड्स। तो हम आगे उसके भी डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। यहाँ आपका कैपिटल गुड्स है, मिस्टेक से आ गया था ये, यानी डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इसके बीच में हमें डिफरेंस करना है। पहला जो हमारा पॉइंट है, कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कंजम्पशन जो गुड्स होती हैं, वो भोग वस्तु होती हैं, उनको यूज किया जा सकता है डायरेक्टली किसके लिए, ह्यूमन वांट, जो मानव की इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए सीधे यूज किया जा सकता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे अनाज है, तो उसको अगर हम यूज करें तो उससे सीधे उपभोक्ता जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन उसकी जगह इसके विपरीत जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स हैं, यानी जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती, वो क्या करती हैं, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। जैसे एक ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत को डायरेक्टली फुलफिल नहीं करेगा, वो खेती के माध्यम से फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, उसमें मदद करेगा उत्पादन में, फसल के उत्पादन में, और उस फसल के माध्यम से जो अनाज उत्पन्न होगा उस अनाज से अन्य जो कंज्यूमर होंगे उनकी इच्छा को पूरा कर सकेगा। तो इस प्रकार जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं व्यक्ति की इच्छा, ह्यूमन बॉन्ड्स को, जबकि कंज्यूमर जो गुड्स होती हैं वो डायरेक्टली करती हैं और कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड व्हेन परचेज, यानी जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं वो हाउस होल्ड द्वारा यूज की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, जबकि दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड इंस्टेड और यूज्ड
बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यानी ये जो गुड्स होती हैं कैपिटल गुड्स, ये किसके द्वारा कंज्यूम की जाती यानी यूज की जाती हैं, प्रोड्यूसर द्वारा यूज की जाती हैं और अधिक उत्पादन के लिए। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम कंजम्पशन कंजम्पशन गुड्स पर खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वैसे कंजम्पशन को खर्च करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी जो उपभोग वस्तुएं हैं उन पर हुए खर्च को उपभोग व्यय के नाम से जानते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जबकि जो कैपिटल पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उन पे हुए खर्च को हम निवेश के नाम से जानते हैं। कौन से व्यय के नाम से जानते हैं? निवेश व्यय के नाम से जानते हैं। अब हम अगला जो पॉइंट है हमारा, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इट्स राइजेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी जो कंजम्पशन है, अगर ये किसी इकोनॉमी में ज़्यादा है, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये वहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उस संबंधित इकोनॉमी में रहने वाले, उनको ज़्यादा फायदा देगा तो उनका कल्याण वेलफेयर होगा। तो सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन गुड्स अवेलेबल होंगी इकोनॉमी में, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, साथ साथ लोगों के पास परचेजिंग पावर भी होगी, तो ऐसी स्थिति में आपकी इकोनॉमी में जो वेलफेयर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये सीधे वेलफेयर लेवल को बढ़ाने में मदद करती हैं किसी भी इकोनॉमी में। जबकि दूसरी जगह हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल will lead to higher production capacity in the economy. It is the backbone of gross domestic product growth. Higher production of capital goods lead to higher production capacity in the economy. It is the backbone of gross domestic product growth. यानी जितनी ज़्यादा मात्रा में आपकी कैपिटल गुड्स होंगी किसी इकोनॉमी में, उनका प्रोडक्शन हो रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा मशीनों का, तो उस संबंधित इकोनॉमी की उतनी ही ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी क्या बढ़ जाएगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी तो उतना ही हम देखते हैं कि उत्पादकता बढ़ जाएगी, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने से और अधिक वस्तुएं हम पहले की अपेक्षा बना सकते हैं, उतने ही किससे? संसाधनों से, रिसोर्स से। तो ये एक तरह से बैकबोन है किसकी? जीडीपी की। जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस की मात्रा होती है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती हैं, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ा देती हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एग्जाम्पल वाला पॉइंट है। उसमें हमने लिया है कार का एग्जाम्पल, कार परचेज बाई हाउस होल्ड। तो अगर कार परचेज की जा रही है किसी व्यक्ति द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा अपने यूज के लिए परचेज की जा रही, तो ऐसी स्थिति में वो गुड्स आपकी कौन सी गुड्स कहलाएगी? कंजम्पशन गुड्स कहलाएगी। जबकि यही कार अगर परचेज की जाएगी किसके द्वारा? बाय फर्म फॉर यूज इन बिजनेस। किसी बिजनेस को के लिए अगर ये किसी फर्म द्वारा खरीदी जा रही है कार, तो वो कैपिटल गुड्स का यहाँ पर उदाहरण होगा। जैसे आज आपको पता है ओला वगैरह कंपनी है जो
परचेज करती है, कार चलाती हैं, टैक्सी चलाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वही ये जो कार है वो कैसी गुड्स हो गई, आपकी कैपिटल गुड्स हो गई। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए यूज की जा रही है कार और उसने परचेज की, तो यही आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी कंजम्पशन गुड्स है। तो इस प्रकार हमने अच्छे से गुड्स को समझा कि कितने टाइप की होती हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है। और ये भी समझा कि कोई भी गुड्स उसकी प्रकृति नेचर के हिसाब से एंड यूज के आधार पर एक ही स्थिति में अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार की एक ही गुड्स हो सकती है। धन्यवाद।